हाय मेरे प्यारे मित्रों, पूर्वांचल करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरी संस्कृत की पहली और दूसरी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है और उस पर आपके सक्रिय प्रतिक्रिया को देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव जो आपके कमेंट आते हैं, उनको पढ़ के क्या ही कहें। तो उसी को देखकर हम आपके लिए संस्कृत का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपका सिलेबस देखा था। उसमें है 1 से 20 तक की संस्कृत में गिनती। 1 से 20 तक संस्कृत में गिनती है, शब्द रूप हैं, वचन है, धातु है और साथ ही साथ कुछ पास पड़ोस की वस्तुओं के संस्कृत में नाम हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको यहीं पर हल करा देंगे आज। और उसके बाद एक पार्ट में हम सोच रहे हैं आपका जो सीरीज है, सीरीज में जितने बहुविकल्पी हैं उनको लेकर इस पर हल करा दें, ताकि आपका जो 5 नंबर के आसपास बहुविकल्पी आता है वो आप आसानी से कर ले जाएं। और वैसे भी जितना हमने आपको पढ़ा दिया है उसमें से बहुविकल्पी तो आपके आसानी से हल ही हो जाएंगे, उसमें आपको कोई समस्या कभी आनी ही नहीं है। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई उलझन हो, आपको कोई दिक्कत हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर दिया कीजिए, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आपके 1 से 20 तक की जो संस्कृत में गिनती है। हमने पहले ही लिख दिया है ताकि आपका समय बच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये देखिए, 1 से 20 तक संस्कृत में गिनती। ये देखिए, तो एक को एकह कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? एकह। एक को संस्कृत में एकह कहते हैं। और दो को क्या कहते हैं? दो को द्वि कहते हैं। दो को क्या कहते हैं? द्वि। तीन को त्रि कहते हैं। तीन को क्या कहते हैं? त्रि कहते हैं। चार को चतुर या चतुर्थ कहते हैं। चार को क्या कहते हैं? आप बोर्ड पर देखते रहिए, हम बगल में आपको बताते हैं। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। लीजिए, आप वहां पर देखते रहिए, हम आपको बताते चल रहे हैं। आपकी नजरें कहाँ पर होनी चाहिए? आपकी नजरें नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, हम आपको बोलकर बता रहे हैं। एक को संस्कृत में एकह कहते हैं, दो को द्वि कहते हैं, तीन को त्रि, चार को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर या चतुर्थ, पांच को पंचन, पंचम मत कहिएगा, पंचन। छह को कहीं कहीं सस मिलेगा, कहीं कहीं सठ मिलेगा और कहीं कहीं सष्टन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है सात। सात को संस्कृत में सप्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तन। ये देखिए, सप्तन। सप्तन के बाद आठ को अष्टन। आठ को अष्टन कहते हैं। नौ को नवन, 10 को दसन। अब दसम भी मत कह दीजिएगा, क्योंकि पीछे ना लगा हुआ है। पीछे क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है, नपुंसक लिंग में बना रहा है। ठीक। तो उसी तरह से जब देखेंगे आप, तो 10 को दसन हो गया। फिर 11 को क्या कहेंगे? 10 में एक और, मतलब एकादशन। 10 में एक और का क्या मतलब हुआ? एकादशन। 12 को क्या कहेंगे फिर? द्वादशन। 13 को क्या कहेंगे? त्रयोदशन। 14 को क्या कहेंगे? चतुर्दशन। 15 को पंचदशन। 16 को, ध्यान रखिएगा, 16 थोड़ा सा बदल जाता है, षोडशन। 17 को सप्तदशन। 18 भी ध्यान में रखिएगा, 18 अष्टदशन नहीं है, अष्टादशन है। ध्यान में देखिएगा वहां पे, अष्टादशन। 19 सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि 19 को कई नामों से जाना जाता है। एक तो नवदशन हो जाएगा, आसान सा। दूसरा हो जाता है, देखिए, उन विंशति। उन विंशति मतलब 19। एकोन विंशति मतलब 20 में एक कम, 19। एकान्न विंशति, एकान्न विंशति, इसका भी मतलब वही होगा, 20 में एक कम। देखिए, एकान्न विंशति क्या है?
एकानविंशति मतलब 19, ऊनविंशति मतलब 19, 9 और 10 कितना होता है 19, एकोनविंशति, एकोनविंशति मतलब 19। उसी तरह से अब आगे देखेंगे तो 20, 20 को तो विंशति ही कहते हैं, क्या कहते हैं विंशति। बहुत आसान है, एक नंबर कंफर्म हो जाता है आपका। एका द्वि त्रि चतुर पंचन षठ सप्तन अष्टन नवन दशन एकादशन द्वादशन त्रयोदशन चतुर्दशन पंचदशन षोडशन सप्तदशन अष्टादशन एकोनविंशति ऊनविंशति एकान्नविंशति, जो भी आप कह लीजिए 19 को, उसके बाद विंशति। 20 तक ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। 20 के बाद यदि पूछता तो सीधे सीधे एकविंशति द्विविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षट्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति, और उसी तरह से एकान त्रिंशति हो जाता, ऊन त्रिंशति हो जाता 29 का, ऊन त्रिंशति एकान त्रिंशति एकोन त्रिंशति नवविंशति, क्या हो जाता नवविंशति, 9 और 20 29, और उसके बाद क्या हो जाता त्रिंशति हो जाता, मतलब 30। 30 तक हमने आपको बता दिया, 20 तक आपके सिलेबस में था। ध्यान रखिएगा, एक नंबर आपका यहां से कंफर्म रहता है, ठीक। चलिए फिर चलते हैं अगली टॉपिक पर। अगली टॉपिक क्या है दोस्तों, अगली टॉपिक में आपके सामने देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि आपका अगली टॉपिक ले लें संस्कृत में नाम, पास पड़ोस की वस्तुओं के संस्कृत में नाम। पहले ये हो जाए, उसके बाद फिर अगला वाला टॉपिक हम आपके सामने लेकर आते हैं, वचन पुरुष वो सब इसके बाद हल करते हैं। तो ये देखिए क्या है, सबसे पहले गाजर है। गाजर को संस्कृत में क्या कहते हैं, देख लीजिए। गाजर को संस्कृत में क्या कहते हैं गृंजनम, अभी कल ही पढ़ाए थे। अदरक को क्या कहते हैं आर्द्रकम, गोभी को क्या कहते हैं गोजिह्वा, आलू को क्या कहते हैं आलू या आलूकह, और फिर उसके बाद चुकंदर को क्या कहते हैं पालंग, पालंग साकह, क्या कहते हैं पालंग साकह, ठीक। अब उसके बाद मछली को क्या कहते हैं मत्स्य, मीन झसह, क्या कहते हैं मीन झसह, क्या कहते हैं झसह, या फिर मत्स्य, मत्स्य, ठीक। मछली को कहते हैं। मेढक को क्या कहते हैं मंडूकह, देखिए दादुरह ढेकह, कुछ भी कह लीजिए इसको, हरी कुछ भी कह लीजिए, तो मंडूकह ये भी जानते रहिए, मंडूकह, मंडूकह भी कहते हैं। लोमड़ी को लोमसह कहते हैं, ककड़ी को करकटी कहते हैं, कोहड़ा को कुष्मांडा या तुम्बी कहते हैं, कुष्मांडा या तुम्बी कहते हैं। शेर को सिंह कहते हैं, शेर को हरि भी कहते हैं, शेर को केसरिन भी कहते हैं, शेर को मृगेंद्र भी कहते हैं। जो आपको समझ में आए वो आप याद करके रख लीजिएगा। करेला भी देख लीजिए, करेला को कारबेल्लम कहते हैं, करेला को क्या कहते हैं कारबेल्लम कहते हैं। जो जरूरी है बस उतना ही बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। इससे ज्यादा है इसमें कि नहीं है, धीरे नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं फिर। अगला पेज क्या है, अगले पेज में क्या क्या दिया है देख लीजिए। अगले पेज में आपका क्या क्या दिया है दोस्तों देख लीजिए। ये देखिए, मटर को क्या कहते हैं कलाया, प्याज को क्या कहते हैं पलांडू, मशरूम को क्या कहते हैं छत्राकम, छत्राकम, गोभी को अभी अभी कहे हैं गोजिह्वा कहते हैं। फिर उसके बाद आगे लौकी को क्या कहते हैं कुमांडा कहते हैं, और बथुआ को वास्तुकम कहते हैं। बैंगन को क्या कहते हैं भटांकी, बैगन को क्या कहते हैं भटांकी, जानते रहिए, बाकी बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत है नहीं। भिंडी को भिंडिका, भिंडी को क्या कहते हैं भिंडिका कहते हैं। और शिमला मिर्च को महामिर्च का, शिमला मिर्च है महामिर्च का, सिर्फ मिर्च है तो मिर्च का, सिर्फ मिर्च रहेगा हरी मिर्च यानी कि मिर्च का। और
ये शिमला मिर्च है तो महामिरीचिका। बस जानते रहिए। भाटा ये देखिए दिया हुआ है, दोबारा दिया हुआ है, भटांकी, छटांकी। सलजम, सलजम को क्या कहते हैं? सलजम को शिखामूलम या श्वेत कंदम, श्वेत कंदम। अच्छा ज्यादा मोटा हो गया है, पतला कर देते हैं इसको। ये लीजिए पतला हो गया। अब शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को अभी अभी बताए हैं, वही जानते रहिए। मिर्च को मरीचम देखिए, ठीक। मूली को क्या कहते हैं? मूलिका या मूलकम, मूलिका या मूलकम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगले पेज पर आते हैं। तो अगला पेज ये रहा आपका। अगले पेज पर क्या है दोस्तों? अगले पेज पर आपसे बहुत ज्यादा काम लायक कोई चीज दिख नहीं रही है इसमें। चलिए इसमें सिर्फ आप ये देख लीजिए, लैपटॉप को देख लीजिए। क्या देख लीजिए? लैपटॉप। लैपटॉप को कहते क्या है? तो अंक सड़गम संगणकम कहते हैं, अंक संगणकम, अंक संगणकम कहते हैं किसे? तो लैपटॉप को। लेकिन यहीं पर अगर हम ये कह दें कि संगणकम किसको कहते हैं, तो संगणकम कंप्यूटर को कहते हैं भैया। किसको कहते हैं? कंप्यूटर को कहते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही आपके लिए हमें देखने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं लग रहा है हमें। चलिए अगली टॉपिक पर चलते हैं। तो अगली टॉपिक आपकी क्या है? अगली टॉपिक देख लीजिए। अगली टॉपिक क्या है? ये देखिए, खजूर को क्या कहते हैं? खजूर को संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों? तो खजूर को खजूरम, खरजूरम। खजूर को क्या कहते हैं? खरजूरम कहते हैं। खजूर को खरजूरम कहते हैं, ठीक। और ये देखिए पपीता को, ककड़ी को करकटी कहते हैं, पपीता को मधुकरकटी कहते हैं। देखिए मधुकरकटी, करकटी, ठीक है। ये देखिए नाशपाती को, नाशपाती को अमृत फलम, नाशपाती को क्या कहते हैं? अमृत फलम। जामुन को क्या कहते हैं? जम्बू फलम, जामुन को जम्बू फलम, ठीक। तरबूज को क्या कहते हैं? कलिंगम, तरबूज को कलिंगम। जिस पर हम मार्क लगा रहे हैं बस वही आप याद कीजिएगा, इससे ज़्यादा आप पढ़िएगा मत इसको। इससे ज़्यादा पढ़ने का मतलब आप बाद में पेपर के बाद पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि ये आपको अपच हो जाएगा। पेपर के बाद पढ़िएगा, पेपर के पहले जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, उतने में से पेपर में आपका काम हो जाएगा। आपको पेपर में नंबर गेन करने हैं, महारत थोड़ी हासिल करनी है। नंबर ले लीजिए, 25 में 25 मिल जाए, 25 में 26 थोड़ी आ जाएंगे आप ज़्यादा पढ़ने से। चलिए देख लीजिए, नारियल को क्या कहते हैं? नारियल को नारिकेला कहते हैं, लीची को लीचिका कहते हैं, ये सब ध्यान में रखिए। महुआ को मधुका कहते हैं, नींबू को क्या कहते हैं? जम्बीरम या नींबुकम, ठीक है। बेर को क्या कहते हैं? बद्री फलम, बेर को बद्री फलम। मौसमी को क्या कहते हैं? मातुलंगम, मातुलंगम कहते हैं। तो ये देखिए आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और ये देखिए हम यहाँ से पहले इनको साफ कर देते हैं। ये देखिए गायब हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं वीडियो को रोककर। अब सारी चीज़ें हम ही बताएंगे, स्क्रीनशॉट भी कैसे लिया जाता है, हमें जो बताना है वो हम देखिए बता दे रहे हैं आपको। चलिए तो यहाँ पे कटहल किसका हो, कटहल की संस्कृत क्या होती है? तो पंसम। कटहल की क्या होती है? पनसम। कुंदरू की क्या होती है? कुंदरू, हम बोल ही दे रहे हैं कुंदरू, कुंदरू का मतलब कुंदरू ही होता है। खीरा देखिए करकटी चटभी, ककड़ी कुछ भी कहिए, खीरा हो गया। फिर ककड़ी का दे दिया है, कोहड़ा दे दिया है, कुष्मांडा अभी पढ़ के आ रहे हैं, तुम भी अभी पढ़ के आ रहे हैं, अदरक अभी पढ़े, करेला पढ़ चुके हैं, और चुकंदर पढ़ चुके हैं, गोभी पढ़ चुके हैं, खत्म। तो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस हम वही पढ़ाएंगे, आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको कद्दू के देखिए गेंद, गेंद देख लीजिए, गेंद पूछ लेता है कभी कभी। गेंद, गेंद को कंदुका या क्या कहते हैं? गेंदुकम, कंदुकर, कंदुक सभी लोग लगभग जानते हैं कंदुकर। तो कंदुका जानते रहिए, बाकी जानने की जरूरत ही नहीं। मैदान को क्रीड़ा क्षेत्र, माफ कीजिएगा, सर्दी का हल्का हल्का असर है मौसम परिवर्तन का। तो खेल का मैदान, खेल का मैदान को संस्कृत में क्या कहेंगे? क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्रम कहेंगे। फुटबॉल को क्या कहेंगे? फुटबॉल को
पैर से खेला जाता है ना फुटबॉल, तो इसीलिए उसको पाद कंदुकम, ये देखिए कंदुका है तो कंदुकम हो गया, दोनों से मिला लीजिएगा। चप्पल को पादुका कहते हैं, जानते ही हैं। बाकी कुछ नहीं है इसमें आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बिल्ली, ओ बिल्ली, जंगली बिल्ली या बिल्ली मारजारा, बिल्ली को क्या कहते हैं? मारजारा या बिडाला, मारजारी, मारजारी भी कहते हैं। फिर उसकी तरह से भालू को भालुका कहते हैं, भैंस को महिषी कहते हैं। देखिए भैंसा को महीष कहते हैं, महिषह। बाघ को व्याघ्र कहते हैं, बकरी को अजा, बकरी को क्या कहते हैं? अजा कहते हैं। और बकरा को अजह कहते हैं, वनमानुष को वनमानुष्य कहते हैं। देखिए हिरण को मृगा कहते हैं, हाथी को कई गजह, कर या गजह सब लोग जानते हैं। चलिए सुअर को वरह, सुअर को वरह जानते रहिए, क्योंकि वरह क्या जानते हैं? वरह का मतलब जानते हैं? विष्णु जी का अवतार वरह रूप जब धारण किए थे, कीचड़ में से जब उनको पृथ्वी को बाहर निकालना था, पौराणिक कथाओं में आपके लिखा हुआ है वराह, वराह मतलब सुअर। मगरमच्छ, मगरमच्छ मकरह या नकरह कुछ भी कह लीजिए, हो गया। मकड़ी, मकड़ी का कहें तो लूता, उड़नाभः, तंतुनाभः। भेड़, भेड़ को क्या कहेंगे? मेषः। और भेड़िया को क्या कहेंगे? वृका। इसमें आपके लिए जानने के लिए अच्छा कंटेंट था, इसीलिए पूरा पढ़ना पड़ गया। इन सब का जानना जरूरी होता है आपके लिए, ठीक है? जानते रहिए, पेपर में आए ना आए जानते रहिएगा, ठीक है? कुछ चीज़ें तो आपको जाननी भी चाहिए ना, सारी चीज़ें आप पेपर की दृष्टि से पढ़ेंगे, कुछ अनुभव के लिए भी तो पढ़ना चाहिए कि बस इतने आना चाहिए, इतने पढ़ा दीजिए। तो उतने नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएंगे ताकि आपके पेपर में आसानी हो आपके लिए, ठीक है? चलिए आगे आइए, आगे देख लीजिए। जितना पढ़ा दिए उतना तो हो गया, उतना पर्याप्त है आपके लिए, बस आपको थोड़ा सा और देख लीजिए। तुलसी, तुलसिका, अंगूर, द्राक्ष, अंगूर को क्या कहते हैं? द्राक्ष। अब देखिए अखरोट को अक्षोट है, अमरूद को बीज पूरा है, और अंजीर को अंजीर, सेब को सेवम, आंवला को आमलका है, और आम को आम्र या आम्रम, आम, आम को संस्कृत में आम्रम या आम्रह, ये देखिए आम्रह, ये लिख दीजिएगा। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। बाकी यहाँ तो लिखने को बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, लिखने को बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, आप देखेंगे। ये देखिए, देखने को आप देखते रहिए, आपके लिए हमने कितने मैटर तैयार करके रखे हुए हैं। आप इनका क्या कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके सामने है, जानते रहिए बस इनका नाम क्या होते हैं, ये संस्कृत में सब क्या कहलाते हैं, ठीक है? बाकी जितना हमने बता दिया, जितना हमने रिपीट करवाया है आपको ना, उतना ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लीजिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वीडियो को रोक कर ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, ठीक? यहाँ तक हो गया। तो चलिए चलते हैं पहली टॉपिक पे, अपने पहले, जहाँ पे हमें वचन और वो सारी चीज़ें पढ़नी है। पेज नंबर 10, पेज नंबर 9, पेज नंबर 8, पेज नंबर 7। ये लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर आपको लापरवाही जरा सा भी नहीं करना है, ठीक है? पहले पेज पर ये हो गया, दूसरे पेज पे आ गए। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या था, तो यहाँ पे आपको, हम यहीं पे सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं आपको ना, यहीं पे आपको सब कुछ हम पढ़ा दे रहे हैं। चलिए, तो ये पेज है आपका, पेज को थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाए। अच्छा, पेज को ऊपर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, इतने पेज तो सब कुछ है। ये साफ कर दिया जाए। हाँ, तो आइए, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखा कीजिए, पेज इधर उधर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर यही लिखते तो बहुत टाइम लगता, थोड़ा सा समय तो देना चाहिए ना। चलिए, तो अब यहाँ पर हम आपको पहले पुरुष पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा दें? पुरुष। आइए, वचन, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, उसके बाद पुरुष पे चलते हैं। पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था?
हमने आपको वचन कल पढ़ाया था। वचन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब संख्या। हमने पढ़ाया था कल आपको, वचन का मतलब संख्या। और वचन जो होते हैं संस्कृत में 3 होते हैं। वचन जो होते हैं संस्कृत में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। और वो 7 वचन मत याद कीजिएगा, 7 पैरों के सातों वचन ना, वो अभी बहुत टाइम है। जब पढ़ लिख कर आप कुछ बन जाइएगा, मास्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं ना, बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, जब प्राइमरी के मास्टर बन जाइएगा तब आप 7 फेरों के सातों वचन याद कीजिएगा। यहाँ पे 3 वचन याद कर लीजिए, यही आपके पेपर के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए आइए, तो 3 वचन हो गए आपके। 3 वचन में एक वस्तु है तो एक, 2 लोग हैं तो 2, 2 से अधिक हुए, 3 हो या 3 से प्लस हो, तो क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये देखिए आपके पेज पे आगे लगा हुआ होगा, पहले उनको देख लिया जाए। एक वचन, 2 वचन हो गए, तो हमें पुरुष देखना था थोड़ा सा। पहले हम पुरुष सोच रहे हैं आपको दिखा दें, उसके बाद हाँ। तो ये देखिए कितने पुरुष कितने होते हैं, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपके पास, हम समझ रहे हैं कि आपको जानकारी तो इतनी होनी चाहिए कि पुरुष कितने होते हैं। कितने पुरुष होते हैं बताइएगा जरा। तो पुरुष कितने होते हैं? चलिए आते हैं। जब आप नहीं बताएंगे तो हम तो बताने के लिए खड़े ही हैं आपको। पुरुष, पुरुष, ये देखिए, ये है पुरुष। पुरुष का मतलब क्या होता है, जान ही रहे हैं ना? पुरुष, पुरुष मतलब व्यक्ति। यहाँ पे व्यक्तियों को बताया जा रहा है कि कौन से व्यक्ति कैसे हैं, जिनके बारे में बात की जा रही है। कोई आपके सामने है, उस पुरुष को आपको संबोधित करना है, तो कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति या वस्तु आपके सामने है तो उसको कैसे संबोधित करेंगे? ठीक है। और ये जो होता है ना, संज्ञा के बाद जब सर्वनाम आता है, आइए पुरुष के पहले एक और शब्द आ गया आपके लिए। क्या शब्द आ गया? शब्द आ गया आपके लिए सर्वनाम का। क्या शब्द आ गया? सर्वनाम। सर्वनाम देख लीजिए, उसके बाद पुरुष बताते हैं। ये देखिए, हलंत मत लगाइएगा। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? परिभाषा आपको याद है? नहीं याद है तो हम बताएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि आप बताइए, हम नहीं जानते। हम जानते हैं, आप बताइए या ना बताइए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए तो देख लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी परिभाषा, तो ये हो जाएगी, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त का मतलब प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, जैसे में क्या होता है? तो जैसे में मैं, तुम, वह, वे, कौन, कैसे, कब, यहाँ, वहाँ, तो ये जो शब्द हैं, हम, तुम, आप, ये सारे शब्द जो हैं, सब के सब क्या हैं? सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभी मैं कहूं, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है यशवंत गौरव। अब मैं बार बार अपना नाम लेने से बचने के लिए अपने लिए क्या लगा दूंगा? मैं। अब सामने कोई है, सामने कोई व्यक्ति है, जैसे राहुल है, राहुल नाम का व्यक्ति है। अब राहुल को मैं बार बार राहुल क्यों कहूं? राहुल के नाम की जगह पर मैं कह दूंगा वह। ठीक। या फिर आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप, मैंने कहा ना आप कह दिया।
आपका नाम लेता तो संज्ञा हो जाती, लेकिन जब मैं आप कह रहा हूँ, आपके नाम के बदले आपको संबोधित कर रहा हूँ, तो वही जो शब्द है वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मतलब नाम को हटाकर उसकी जगह पे कुछ और प्रयोग कर देना। नाम हटाकर उसकी जगह पे जो शब्द आप प्रयोग करते हैं, बार बार आप नाम लेने से बचने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, वही क्या होते हैं, सर्वनाम। जैसे नहीं, लड़कियां जब शादी के बाद जाती हैं तो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं गांव देहात में, तो क्या कहती हैं, ए जी, ओ जी, सुनो जी। तो नाम के बदले प्रयोग हो रहे हैं ये सब, नाम के बदले, यानी कि ये क्या हो गए, सर्वनाम हो गए आपकी क्षेत्रीय भाषा में। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे उसे तो वो क्या हो जाएंगे, देख लीजिए, यह, वह, मैं, आप, तुम, हम आदि। ये जो सभी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार यदि पूछे, आपसे पूछेगा नहीं, सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6 होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, लीजिए, सर्वनाम के प्रकार आप लिख लीजिए। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। प्रकार पूछे तो 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या पूछे, सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होते हैं। सर्वनाम की संख्या पूछे तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। और सर्वनाम के प्रकार पूछे तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलें तो आगे आप देख लीजिए क्या है, ये तो हो गया। अब इसी के बाद हम देखते हैं, जब हम, आप, मैं, तुम, वे, हाँ, कौन, किसने, कैसे, ये सब आ गया है, तो अब चलिए आगे थोड़ा सा देख भी लेते हैं। आगे देखने के लिए अब इसे अगर यहाँ से क्लियर करते हैं तो ये तो पूरा साफ हो जाता है। कैंसिल कीजिए, जब हमारे पास ऑप्शन है तो यहाँ से गायब कीजिए ना इनको। आइए, अच्छा हम आपको पुरुष पढ़ा रहे थे ना, इनको अभी उधर ही रहने दीजिए। भैया आप थोड़ा सा खिसक जाइएगा। हाँ, हमें आपसे थोड़ी सी जगह चाहिए। चलिए सेकंड पे आते हैं, कितना है, अच्छा इतना चल जाएगा। देखिए, पुरुष, पुरुष का मतलब व्यक्ति जिससे आप बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये पुरुष जो होते हैं, ये कितने होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो कितने होते हैं संस्कृत में, संस्कृत में पुरुषों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। पुरुष के प्रकार, पुरुष के भेद, भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए कौन कौन से, एक होते हैं प्रथम पुरुष, एक होते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है, अन्य पुरुष भी कहा जाता है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, जो भी ना समझ में आए तुरंत पूछ लीजिएगा। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, तो मध्यम पुरुष आते हैं। कौन आते हैं, तो मध्यम पुरुष आते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, तो भैया तीसरे नंबर पे आपके उत्तम पुरुष आते हैं, जो सबसे उत्तम व महान होते हैं। महान कोई किसको मानता है, महान सब लोग अपने को ही मानते हैं, इसीलिए महान किसको मानते हैं, तो महान लोग अपने आप को मानते हैं, स्वयं को मानते हैं, ठीक है। अभी बता रहे हैं कैसे होता है, क्या होता है। अब ये प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष की यदि आपको परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे बताइए, परिभाषा तो लिखनी ही पड़ेगी। तो प्रथम पुरुष की परिभाषा जानते हैं, तो इसमें व्यक्ति की बात हो रही है। जब व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं तो नाम के बदले जो शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम में ही पुरुष आते हैं। सर्वनाम का ही भेद एक होता है क्या, पुरुष। और पुरुष में भी कितने भेद आ गए, 3। पुरुष में कितने भेद आए, 3। कौन कौन से, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष।
तो उत्तम पुरुष स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वयं के लिए। जो वक्ता होता है, जो जो बातों को कहता है। अब हम और आप खड़े हैं, मैं अगर बात को कह रहा हूं तो मैं तो उत्तम हुआ, मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। और आप, आपका जो भी नाम हो, शुभ नाम आपका जो भी हो, आप अपने आप को क्या कहेंगे? मैं आपको मध्यम पुरुष बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मध्यम पुरुष। तो देखिए यहां पर, तो उत्तम कौन हुआ? मैं। उत्तम कौन हुआ? मैं। हम। मैं और हम। ठीक है। अब मध्यम कौन हुआ? तुम। भैया बराबर वाले हैं तो तुम भी कह सकते हैं, और आप बड़े हैं, सम्मानित हैं, तो हम आपको क्या कहेंगे? आप। ये मध्यम पुरुष हो गए। अब जिसके बारे में हम लोग, दो मित्र तो मिल गए, हम लोग दो सहेलियां मिल गई, तीसरी सहेली के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो तीसरी सहेली के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वह 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 जो हुआ वही क्या हुआ? अन्य पुरुष हुआ। अब वह में चाहे स्त्रीलिंग वाला वाह कहिए, चाहे पुल्लिंग वाला वाह कहिए, उसे वह ही कहते हैं। ठीक है। वह, वे। ठीक। वह, वे सब, और यहाँ पे जितनी भी संज्ञाएं हैं, संज्ञा। ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा? ये आ जाएंगे आपके अन्य पुरुष में। समझा तो दिए, परिभाषा तो बताए ही। समझाने से आपको समझ में लगभग आ गया होगा, और परिभाषा के लिए ही आप अगर परेशान हैं तो परिभाषा हम आपको बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। अच्छा, लिख भी दे रहे हैं, आइए। जिद काहे करते हैं आप लोग? लीजिए। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात की जाती है, या कही जाती है, की या कही जाती है, उसे कौन सा पुरुष कहेंगे? प्रथम पुरुष, या सर्दी लग जाएगी हमको। चलिए आइए, जाती है उसे अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने हमने लिख दिया है, वह, वे सब, वे दोनों। ठीक है। ये, यह ये भी क्या हो गया? उसमें आ गया, आपके प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आ गया। ठीक है। आइए फिर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब मध्य का व्यक्ति, जो मध्य में आपके आए, जिससे हम बात कर सके। कोई एक तो चाहिए। अकेले बड़बड़ाएंगे तो पागल ही तो कहेंगे लोग। अकेले बड़बड़ाने से लोग हमको कहाँ भेज देंगे? आगरा। कोई स्नेह और प्रेम के लिए नहीं, पागल घोषित करके आगरा भेज देंगे, पागल खाने। तो अकेले नहीं, एक इंसान सामने चाहिए होता है बोलने के लिए, तो वही जो चाहिए होता है सामने बोलने के लिए, वही होता है मध्यम पुरुष। यानी कि जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है या कही जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझा तो दिए ही हैं। अगर आपको परिभाषा और बड़ी करनी है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर्वनाम का वह रूप, या सर्वनाम का वह रूप जिसके बारे में बात कही जाती है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। सर्वनाम का वह रूप या वह शब्द, सर्वनाम का वह रूप या वह शब्द जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है। सर्वनाम का वह रूप या वह शब्द जिससे बात की जाती है, मध्यम पुरुष कहलाता है। अब यहाँ पे सर्वनाम का वह रूप जो बात कहता है, सर्वनाम का वह रूप जो क्या करता है? जो बात कहता है। क्या करता है?
कहता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो ठीक तो रहेगा ही, जब समझ में आ जाएगा तो ठीक रहेगा ही। क्यों? सही है ना? चलिए आगे कुछ और देख लिया जाए। जब आगे कुछ और है तो 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा हमें। ये फ़ोन टिन टन करता रहता है बगल में, जब टिन टन करता रहता है। हाँ, चलिए अब देख लिया जाए आगे। आगे देख लें तो इसको पहले यहाँ से साफ किया जाए, तब तो आगे देखा जाए ना। हाँ, तो पुरुष में हम बात कर रहे हैं तो पुरुष में ही बात करें। यहाँ से क्लियर कर दें। अच्छा देखें, क्लियर हिम्मत नहीं हो रही क्लियर करने की। क्लियर करने का मतलब ये हो जाएगा कि क्या पता लगा कि पूरा का पूरा साफ हो जाए। और पूरा साफ हो जाएगा तो फिर से हमें वापस जाना पड़ेगा। आइए, अरे भैया आप इधर आ जाइए, अब आपकी ज़रूरत आन पड़ी है। अब हम आपको लकार बता देंगे। क्या बता देंगे? लकार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, नहीं दिखेगा तो हम हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। इसमें क्या पढ़ना है? लकार। अब लकार क्या होता है? लकार का मतलब क्या होता है? लकार का मतलब यहाँ पे काल या समय होता है। काल या समय होता है, जिसे टेंस कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। हिंदी में नहीं भैया, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? काल या समय कहते हैं। संस्कृत में लकार कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? तो लकार कहते हैं। आइए देखते हैं लकार। तो लकार में आपको परिभाषा नहीं जाननी है, हैं? या फिर अगर लकार में परिभाषा भी आपको पूछे तो वह शब्द जिसके द्वारा काल या समय का, किसी घटना के काल या समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लकार कहते हैं। वह शब्द जिसके द्वारा किसी घटना या कार्य के समय का बोध होता है, उसे लकार या समय कहते हैं। तो यहाँ पे लकार जो आपको पढ़ने हैं, लकार के जो प्रकार हैं आपके यहाँ पर 5 प्रकार हैं। लकार के प्रकार पूछे तो 5 प्रकार के पढ़ने हैं आपको, 5 ही प्रकार बताना है, जबकि होते कितने हैं? होते तो 10 हैं। लकार होते 10 प्रकार के हैं, लेकिन आपको पढ़ने 5 प्रकार के हैं। अब कौन कौन से पढ़ने हैं ये देखिए आपके सामने है। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। 5 लकार हैं। ठीक सर जी, देखिए दिख रहा है क्या? चलिए, जब दिख रहा है तो चलिए आगे चलते हैं। ये लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, जो आपके वर्तमान में चल रहा है। लिट लकार का मतलब क्या होता है? लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल या भविष्यत काल। भविष्यत काल। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद लंग लकार है। लंग लकार का मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूत का मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल। ठीक है। लोट लकार का मतलब आज्ञार्थक होता है, किसी को आज्ञा देना हो, बड़ा मजा आता है किसी को आज्ञा देने में। आज्ञार्थक या आदेश सूचक। ठीक, अब उसके बाद विधिलिंग आ गया। विधिलिंग का क्या होता है? तो चाहिए का अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है? चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में। ठीक है, तो ये 5 प्रकार आपके सामने हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कितना है? एक लट लकार है और दूसरा लंग लकार है। 2 ही लकार आपको पढ़ने हैं, और जो धातुएं पढ़नी है वो आपको हम यहीं पे समझा देंगे। चलिए आते हैं अगली टॉपिक पे। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, लकार भी आपने देख लिया, लकार के प्रकार देख लिया। लकार के प्रकार जब समाप्त हो गए आपके, तो बचा क्या? अब लकार में जो धातुएं पढ़नी है हम लोगों को, कौन कौन सी धातुएं पढ़नी है वो हम आपको यही बता दे रहे हैं कि कौन कैसे। एक ही धातु याद करेंगे आपको सारी धातुएं याद आ जाएंगी।
सारी धातुएं क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी बस एक धातु याद करने से। देखिए धातु, अब धातु में देखेंगे तो कौन कौन सा, एक होता है पठ धातु, एक होता है गम धातु, एक आपके लिए जरूरी है जो भू धातु, और एक होता है आपका दृश्य धातु। क्या होता है, दृश्य धातु, पठ धातु, गम धातु, भू धातु। बस इन तीनों में से ही आपको पढ़ना है, इन तीनों में से ही क्या करना है आपको, पढ़ना है। पठ, गम और भू, यही तीन आपके सिलेबस में है। तीन क्या, दो ही सिलेबस में है, हम तीनों बता दे रहे हैं। आते तो चौथा भी आ जाएगा, जैसे दृश्य, दृश्य का किसमें चलता है, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति चलता है ना, तो पश्य धातु ये उससे चलता है। दृश्य से भी चलेगा, तो पहले इससे देखते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तो पठ धातु, पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। और वर्तमान काल में इसका जब रूप देखेंगे, ये देखिए इधर वचन है, इधर क्या है, एक वचन, दो वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब जब एक वचन का, एक लोग रहेंगे तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग, दो लोग रहेंगे तो बीच वाले का, और बहुवचन में रहेंगे, ढेर सारे रहेंगे तो बहुवचन का। पुरुष कैसे प्रयोग करेंगे, तो पुरुष जब देखिए प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो ये प्रयोग किया जाएगा इस लाइन का, ठीक है। और ये देखिए मध्यम पुरुष का होगा तो इस लाइन का, और ये उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं जब उत्तम पुरुष की बात आ जाए तो ये वचन प्रयोग करते हैं, ये वाली लाइन से। लेकिन अभी पहले इसको तो आपको याद करना है ना, आइए याद कराते हैं। पहला क्या है, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, ठीक है। ये तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, बस रिवीजन की देर है आपके लिए। रिवाइज एक बार कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। अब इसी पर आपका चलता है गम धातु। गम धातु का कैसे चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। उसी तरह से आपका चलता है जो तीसरा हमने लिखा हुआ है क्या, भू धातु, भवति भवतः भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवाव भवाम। ये देखिए भवामः, ठीक है। तो इसी तरह से तीनों चल गए, एक याद हो गया तो तीनों याद हो जाएंगे, एक याद हो गया तीनों याद हो जाएंगे। उसी तरह से जब हमको पूछना, ये देखिए लंग भी आपको पढ़ना है ना, तो लंग लकार भी आपके सिलेबस में है, लंग लकार भी देख लीजिए। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। बस इतना याद कर लीजिए। भू का, गम का, दृश्य का, ये सब का सब, हस धातु का, हसति हसतः हसन्ति, हसति हससि हसतः हसत, हसामि हसाव हसामः। तो इस तरह से आपका ये दोनों याद कर लीजिए। बाकी आपकी सारी धातुएं गम और भू, हस, दृश्य सभी याद हो जाएंगी आपको। बस इतना सा आपको याद करना है। वीडियो को रोक रोक के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार रिवाइज करेंगे तो समय आपका ज़्यादा जाएगा। तो ये हो गया आपका पठ धातु, ये धातु रूप। धातु रूप के बाद चलें अगले पेज पे, तो ये देखिए भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः दिया हुआ है। देखिए ये लट लकार का है, और इसी में देखिए लंग लकार का है। लट लकार, लंग लकार, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। दो ही आपको याद करना है, ये पठ धातु और भू धातु, दो ही धातु हैं आपके पास आपके सिलेबस में। फिर उसके बाद ये देखिए, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अच्छा इतनी आगे कैसे भागते हैं, अच्छा पीछे है, चलिए। हाँ ये देखिए शब्द रूप। अब हमें लगता है कि शब्द रूप के लिए आपके पास वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, और जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतने पे ही रोक दे रहे हैं। कल आपको शब्द रूप पढ़ाएंगे। शब्द रूप के बाद जो वाचन होते हैं, पठन विधियाँ होती हैं, पठन सामग्रियाँ होती हैं, उनको बता देंगे साथ में, और छोटे छोटे शब्दों का अनुवाद भी बता देंगे। तो मतलब लग रहा है कि हमें 2 वीडियो और लेना पड़ेगा। कल की क्लास
और परसों की क्लास 2 क्लासें और आपके लिए ले लेंगे और आपका संस्कृत खल्लास। आज के लिए धन्यवाद।